नमस्कार जी, मेरा नाम दयानंद है। आपसे हम थोड़ा बात करना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो, ये सरकार के बारे में, दिल्ली के बारे में। तो जैसे पहले आम आदमी सरकार थी, बीजेपी की सरकार अब है, तो उसमें फ़र्क क्या है? आपको क्या लगता है उसमें? ओवरऑल बताएँगे थोड़ा? जी बताऊंगा ज़रूर। आपको धन्यवाद। और मैं पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी। हाँ, उसके क्या-क्या वो थे? पहले स्कीमें बताइए उनकी। बिजली, पानी और हर चीज़ की सुविधा अच्छी थी। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन समय पर निरात आ रही थी। अब लेकिन 2 महीना से जब तक बीजेपी की सरकार बनी है, तब से पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन हमने इंक्वायरी करने के बाद में किसी अन्य महिलाओं से, विधवा महिलाओं से, वृद्धा व्यवस्था वालों से उनसे पूछा गया कि पहले केजरीवाल जी की सरकार थी, अच्छी थी, हमने गलती कर दी वोट देकर नहीं, अब हमने बीजेपी की सरकार बनवा दी। जिससे तो अच्छा हमारा भूतकाल केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के द्वारा पहले अच्छी हमारी पेंशन आ रही थी, टाइम पे पेंशन आ रही थी, हर महीने आ रही थी। लेकिन अब हमारी पेंशन रोक दी गई है, लेट हो गई है। और लोगों जो औरतें महिलाएं थी, 2500 रुपये खर्चा से जो स्कीम चला रहे थे इस टाइम पे, तो अच्छा खर्चा चल रहा था, अच्छी स्थिति थी और गुजर बसर हो रहा था इस मामले में। लेकिन अब नहीं आ रही, अब मैं परेशान। अच्छा सर, एक मिनट, मैं आपको रोकना चाहूँगा। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने आम आदमी की स्कीमें गिनवाई हैं, तो आज ये स्कीमें चल रही हैं, बंद हो गई हैं? अब बंद है। ये सारी स्कीमें बंद हो गई हैं? बंद हो रही हैं। जैसे बीजेपी सरकार है, इन्होंने बंद कर दिया है? बंद कर रखी है इस टाइम पे। अच्छा, तो ये जो पेंशन वगैरह अब नहीं आ रही हैं? अब नहीं आ रही है। महिला काफ़ी परेशान है और तो महिलाएं कहती है कि इन्होंने बोला था जो 2500 रुपये देंगे हर महिला को, वो इसी पेंशन की स्कीम का हिस्सा था, दूसरा अलग से था ये? वो अलग से था, पेंशन के अलावा उनसे अलग था। अच्छा। ये तो अब पब्लिक जनता कहने लगी है कि ये जुल्वे भाषण है। पहले भी जुल्वे भाषण मोदी जी ने दिए थे, प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने झूठ बोला। शपथ ली उन्होंने। हाँ। शपथ लेने के बाद शपथ में ये कहा जाता है, मैं जो करूँगा न्याय की बात करूँगा, मैं संविधान के खिलाफत नहीं चलूँगा। और वो शपथ लेकर और झूठे जुल्वे वादे, पूरे झूठे जो जुल्वे भाषण थे वो झूठे निकले। इनके कोई बात नहीं है, इनकी झूठ बोलने की आदत है, इनको क्या करने और झूठ बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो राशन कार्ड वाला जो चल रहा है कि नाम हटा रहे हैं इनके, ये किस किस के नाम हटा रहे हैं आपकी नज़र में? जो नाम हटाए जा रहे हैं, एक तो जो आर्थिक उनकी मजबूती है, आर्थिक इनकी मजबूती है और सरकारी नौकरी पा रहे हैं और सरकार वहाँ से भी योजना ले रहे हो। फिर गरीबी रेखा से यापन करने वाले वो भी, उसका भी हक छीनने की कोशिश दी जा रही है। लेकिन लिहाजा उन्हीं की मिली भगत है। और जो राशन कार्ड में जो आदमी स्वर्गवास हो चुके हैं, उनके वो ठीक है, स्वर्गवास हो, उनका नाम नहीं होना चाहिए, उनका भी लोग राशन ले रहे हैं। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि डीटीसी की डिपो बंद हो रहे हैं, जैसे शादीपुर डिपो बंद हो गया और ये दिचाऊ डिपो बंद हो गया है, तो ये कह रहे हैं कि 850 बसें 25 अप्रैल से बंद हो जाएंगी। ये जो क्लस्टर वाली बसें हैं पुरानी और हरे वाली डीटीसी की, सारी ऐसी चलेंगी, तो ये जो परिवहन व्यवस्था चरमरा जाएगी या सही हो जाएगी? तो जो आर्थिक स्थिति वो बहुत चरमरा जाएगी और गरीब आदमी के नहीं, परिवहन के बारे में पूछ रहा हूँ, बसों के बारे में। हाँ, बसों का गरीबी, जो गरीब के पॉकेट से पैसा निकलेगा तो उनका किराया बढ़ाया जाएगा। वो वसूली उसी गरीब लोगों से करेंगे। और जो कहते हैं आज बस बंद होंगी, ये होंगी, लेकिन उनको कर नहीं पाएंगे। कुछ कहते हैं किराया जरूर बढ़ा देंगे और कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, बसों की कमी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 850 बसें बेड़े से बाहर हो जाएंगी तो? नहीं, कमी कुछ नहीं, कमी हो जाएंगी। पब्लिक परेशान हो जाएगी। पब्लिक को प्लेन जगह जाना है या जहाँ से लेकर नहीं करोड़ लाख जाना है, तो बस में भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी, अफरा तफरी होगी, जेब कटनों को और सुविधा अच्छी हो जाएगी। भीड़ ज़्यादा होगी तो आदमियों की जेब कटना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो डीटीसी वाले जो यहाँ पे जो कंडक्टर थे, ड्राइवर थे, ये तो बेकार हो जाएंगे, जब बेरोजगार हो जाएंगे। मतलब 850 बसें खत्म हो जाएंगी, 1600 आदमी, तो 1600 क्यों, 2000 3200 आदमी बेकार हो जाएंगे। फिर उसके सर्विस करने वाले तो 10,000 आदमी बेकार हो जाएंगे। बेरोजगारी फैल जाएगी। हाँ, तो फिर बेरोजगारी फैल जाएगी। अच्छा, ये उन्होंने बोला था 2 सिलेंडर देंगे, आपको सिलेंडर मिले हैं क्या? कुछ नहीं मिला है। कुछ सिलेंडर जिनके झूठे बात है, दिवाली होली पे बोले थे। कुछ नहीं जी, कुछ नहीं।
कुछ नहीं हो सकता है, ये जुल्म करते हैं। और जब वो कहते हैं कि मतलब के लिए गधा को बाप बनाते हैं, तो ये तो इन्होंने 50 रुपए जो बढ़ाए हैं, ये कैसा है, सही है गलत फैसला है? गलत फैसला है इनको। कितने रुपए बढ़ाए हैं? 50 रुपये हर सिलेंडर बढ़ा। डोमेस्टिक सिलेंडर पे? जी हाँ, तो एकदम 50 तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। और जब कभी ज़्यादा दवा पड़ेगा ज़्यादा दवा पड़ेगा तो 4 रुपये 5 रुपये कम कर देंगे, इसमें कह देंगे हमने पैसे कम कर दिए। ये तो 50 रुपये बढ़ाने के बाद में 5 रुपये कम कर देंगे, कोई कम करने में। ये तो जनता की जेब को लूटा जा रहा है और लूटते रहेंगे, कसौटी करते रहेंगे। इनकी हमेशा आदत रही है बीजेपी वालों की, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये जो आपने बताया कि 25 रुपये देने के लिए बोला था, आपकी नज़र में किसी लेडीज को मिले आपके आसपास जानकारी में? कोई कुछ नहीं हुए, जुलवे भाषण हुए इनके कहने। 25 रुपये इनको जनता से वोट लेने थे, गुमराह करना। जब हमारी हिंदुस्तान की जनता सीधी साधी है, बेका में आ जाती जल्दी है कहने पर। लेकिन मैं जनता से अपील करता हूँ, मैं जनता से अपील करता हूँ कि इनके बेका में कमी ना आए। वो कहता हूँ खाई तो खाई राम दवाई। अब आगे के लिए सोच लो समझ लो, इनके हमेशा ही झूठे वादे रहते हैं। जैसे तो केजरीवाल जी ने अच्छा जो किया, उन्होंने बात निभाया, हर चीज़ निभाई। बस फ्री के बोला था फ्री करेंगे, तो बस फ्री कर दी। पानी बोला था पानी फ्री कर दिया, बिजली बोला बिजली फ्री कर दिया। और केजरीवाल जी ने जो स्टूडेंट जो पढ़ने वाले लायक हैं बच्चों को, जैसे राजा महाराजा ने कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, गरीबी आर्थिक स्थिति खराब थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को राजा महाराजा ने उन्हें विदेश लंदन में भेजने का काम किया। वही केजरीवाल जी की अम्बेडकर नीति है। अम्बेडकर नीति रहेगी, और नीति होने के बाद जब अम्बेडकर जो पढ़ने भेजे थे, तो केजरीवाल जी ने अपनी सरकार में छात्र लड़काएं अपने विदेश में भेजने का काम किया है। अच्छा सर, एक मिनट, अब हम दिल्ली सरकार से हट के आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आपके पहले जो पटेल नगर विधानसभा में राजकुमार आनंद बीजेपी के होते थे, बीजेपी के थे या आम आदमी पार्टी के थे? आम आदमी पार्टी के थे। और परवेश रतन बीजेपी से लड़े थे। अब की बार उल्टा हुआ है, राजकुमार आनंद तो बीजेपी चले गए, परवेश रतन आम आदमी में आ गए। इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, परवेश रतन जी ने अच्छा, पहले बीजेपी से हार गए थे ये ना? बीजेपी से हार गए, लेकिन उन्हें जनता के बीच में रहे थे परवेश जनता बीच में रह के। उन्होंने कोरोना टाइम पे उन्हें राशन वितरण किया था जनता के गरीब लोगों के लिए, घर जाके नहीं। तो वो छवि परवेश जी ने अच्छी बनाई। वो उसका नतीजा, उसका फल वो आम आदमी पार्टी में उन्होंने फल मिला उनको। और वो फल मिलते ही उन्होंने जो वादे किए हैं वो निभा परवेश रतन जी अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, और जनता के बीच में हमेशा रह रहे हैं। रात के 2 बज जाए 1 बज जाए, और वो उन्होंने परवेश जी ने बोला है, हमारे विधायक जी ने, कि मैं जनता के बीच रहूँगा, जनता के बीच में होते हुए मैं काम करूँगा। जितना मेरे बनेगा उतना मेरे को निधि का पैसा का सारा पैसा मैं लगाऊंगा। अच्छा सर, ये जो 5 साल राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी की टिकट पे जीत के रहे, ये इनको मंत्री बना दिया था, ये आम आदमी छोड़ के बीजेपी में कैसे आ गए, क्यों आ गए, क्या कारण था आपकी नज़र में? वो तो ये कारण था कि जब इनके ईडी ने छापा मारा। अच्छा, ईडी ने छापा मारा, ईडी ने मारते ही तो एकदम इन्होंने फैसला, पार्टी बदल ली, पार्टी फैसला लिया रात में। तो केस रफा दफा हो गया, अभी चल रहा है? नहीं, वो तो जब बीजेपी पहुंच गए तो दफा हो गया केस। अच्छा, जब बीजेपी से अलग हो जाओगे तो राजकुमार का फिर ईडी पीछे लग जाएगी। तो जो राजकुमार जी का रिपोर्ट कार्ड था पटेल नगर विधानसभा के लिए काम करने के लिए, कैसा था? उसमें 10 में से कितने नंबर देंगे? 0 का मतलब खराब था, 10 का नंबर सबसे बढ़िया, तो कैसे नंबर देंगे, उसको रेट करेंगे? नंबर देंगे हम 2 नंबर भाई राजकुमार आनंद जी को। जी, आम आदमी पार्टी में रहते हुए? नहीं बीजेपी में। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब राजकुमार आनंद पिछली बार आम आदमी पार्टी के विधायक थे, फिर ये इन्होंने पाला बदल लिया, तो जब ये 5 साल आम आदमी पार्टी के विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, तो उस काम को कितना रेट करेंगे आप? 10 में से कितने नंबर देंगे? 0 का मतलब खराब है, 10 का सबसे बढ़िया है। देखो, राजकुमार एज ए आम आदमी पार्टी एमएलए कैसा काम किया उन्होंने? काम ठीक है, अपनी कार्यकर्ती उसने जो किया जनता के बीच में रह के। आम आदमी पार्टी का फैसला था, जो कार्य थे, नीति थी तो आम आदमी पार्टी की, उसके रास्ते पे वो थोड़ा बहुत चले। अच्छा, इसके बाद में भटक गए अपने। अच्छा, तो आपके जो नए अब ये आए हैं आपके विधायक परवेश रतन जी, तो आपको क्या लगता है ये कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ सक्सेस मिलेगी? नहीं, काम अच्छा कर रहे हैं, सक्सेसफुल काम हो रहा है इनका। अगर कोई काम रुक नहीं पा रहा है, 45 साल बाद
पटेल नगर में 24 इंची की पाइपलाइन डरवाने के काम कर रहा है। चल रहा है काम चल रहा है। अच्छा। पानी भी चाहते हैं कि हर घर में टोटी हो, हर घर में पानी हो, पानी की कोई किल्लत ना हो। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि बलजी नगर, प्रेम नगर, नेहरू नगर, पंजय बस्ती और रंजी नगर कि पानी हर घर में टाइम पे पानी मिलेगा आपको। और क्या क्या स्कीमें इनकी आपकी नज़र में, जो ये विकास की जो विकास की जो नीति है, विकास अपना कार्य अच्छे प्रवृत्ति जी कर रहे हैं और काम अच्छा, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आज तक अगले जो विधायक थे उन्होंने काम नहीं किया है। अब वो अच्छा काम पे जुटे हुए, उनको केवल काम पसंद है, ना लोभ लालच से दूर परे रहते हैं, ना उनको लोभ लालच चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल जनता के बीच में रहने के बाद भी अपना काम प्रगति पर। तो आपको पूरा विश्वास है कि परवेश तरन जी बढ़िया काम करेंगे? मुझे पूरा विश्वास है, अभी तक तो पूरा काम कर रहे हैं, आगे भी अपने 5 साल के काम अच्छा करेंगे, काम करके दिखाएंगे, क्योंकि अगली बार हमें अपना लोग वोट डालेंगे कि प्रवीण जी ने अच्छा काम किया है, वही काम जारी रहेगा। थैंक यू सर, धन्यवाद, आपने टाइम दिया।